वेलकम ऑन एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कुछ रिसर्च के बारे में। जो आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च के अंदर, वह है सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। कि कौन कौन सी ऐसी सोर्स होती है जिससे हम एक प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। बेसिकली मीन ये होता है कि किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और उस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करना। तो कौन कौन सी सोर्स के मुताबिक हम किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं और फिर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो पहली सोर्स क्या होती है किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए? पहली सोर्स क्या है हमारी? जो पहली सोर्स होती है वो होता है पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस क्या होता है कि पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक हम किसी प्रॉब्लम को देख सकते हैं, किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। जिस तरीके से एग्जांपल के तौर से समझते हैं कि कोई अल्कोहलिक पेशेंट है, वो अल्कोहल ड्रिंकिंग कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो उस कारण उसको क्या हो सकता है? उसका लीवर डैमेज हो सकता है। कोई स्मोकिंग करता है, उसके कारण उसको लंग्स डैमेज हो सकते हैं, उसको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है। तो हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर हम कोई अल्कोहलिक पेशेंट बनेंगे, अल्कोहलिक क्लाइंट बनेंगे, अल्कोहलिक पर्सन बनेंगे या स्मोकिंग करेंगे, तो इसके कारण हमारे अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि अगर हम कोई अल्कोहल ड्रिंकिंग या स्मोकिंग वगैरह करेंगे तो इस कारण हमको कोई डिसीज कंडीशन देखने को मिल सकती है। जब हमको डिसीज कंडीशन देखने को मिलेगी तो वो एक हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी और इस प्रॉब्लम के ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। तो पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक हम किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो पहला सोर्स हमारा जो होता है सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का, ये होता है पर्सनल एक्सपीरियंस। सेकंड जो सोर्स होता है वो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। पहला होता है पर्सनल एक्सपीरियंस, सेकंड होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या होता है कि हम प्रैक्टिकली किसी चीज को देखते हैं। जिस तरीके से हमारा, अगर कोई एक नर्सिंग ऑफिसर है तो वो वार्ड में है और एक पेशेंट है, उसकी कोई सर्जरी वगैरह होगी, फ्रैक्चर वगैरह की सर्जरी हो, इसकी कोई भी सर्जरी हो, सर्जरी होने के बाद वे वार्ड में आता है और उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर देते हैं एक नर्सिंग ऑफिसर। तो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या देखने को मिलता है कि जब वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर पर रहता है पेशेंट, उसको कभी कभी पेन भी होता है। तो पेन होने के लिए उसको हम क्या देते हैं? एनाल्जेसिक वगैरह देते हैं ताकि उसका पेन रिड्यूस हो जाए। तो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये कहता है अगर हम एक पोस्ट ऑपरेटिव केयर वाले पेशेंट को, पोस्ट ऑपरेटिव वाले पेशेंट को अगर हम अनरिस्ट्रिक्ट विजिटिंग हार बढ़ा दिया जाए कि अगर उसकी फैमिली मेंबर वालों को, कि कितने भी उसके फैमिली मेंबर है, सबसे मिलने की अनुमति दे दे। हमारा क्या उद्देश्य है कि सिर्फ एक ही बंदा आके मिलेगा, इससे एक 5 मिनट बैठेगा और बात करके चला जाएगा। अगर हम इस चीज को ना करके हम कहते कितने भी बंदे आए और उससे कितने भी टाइम तक बैठे और बातचीत करके चले जाए, तो जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो जो उसके पेन है, उसका जो पेन है, उसको उस पेन का पता नहीं लगेगा। क्यों नहीं पता लगेगा? ताकि वो उनकी बातों में मशगूल रहेगा, उनसे बातचीत करेगा, उनसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेगा। इस तरीके से उसका जो एनाल्जेसिक का मोटिव है, तो उसको एनाल्जेसिक नहीं देंगे, हम उसको एनाल्जेसिक नहीं देंगे। ताकि एनाल्जेसिक क्यों देते हैं? उसका पेन को रिड्यूस करने के लिए एनाल्जेसिक देते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर हम अनरिस्ट्रिक्ट विजिटिंग हार बढ़ा देते हैं तो उसमें उस पेशेंट को हम कोई एनाल्जेसिक नहीं देंगे और इस कारण उसको पेन भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? वो अपनी बातें दूसरों को शेयर करेगा, उनसे अपने सुख दुख बांटेगा। इस तरीके से हमारा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है कि इस तरीके से भी हम किसी प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं, हम किसी प्रॉब्लम को देख सकते हैं, फिर उसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। ये होता है एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये होता है एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और पहला क्या होता है? पर्सनल एक्सपीरियंस, कि हमारा एक्सपीरियंस है जो हम प्रैक्टिकली करते हैं। जब हम एक नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जब हम कोई एनाल्जेसिक वगैरह देता है पेन को रिड्यूस करने के लिए, तो अगर हम ये ना देके, एनाल्जेसिक ना देके उसकी विजिटिंग हार को बढ़ा देते हैं, तो उसके पेन को पता नहीं रहेगा कि मुझको पेन हो रहा है या नहीं। तो इस तरीके से हम किसी प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं और उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड सोर्स होता है इसका, सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जिस चीज के ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। इसके बाद एक जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग
थर्ड होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम ग्रुप डिस्कशन। जब हम कोई ग्रुप डिस्कशन करेंगे, किसी एक्सपर्ट, डॉक्टर्स, नर्सिस, जब ये सब मिलके एक ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करके हम किसी प्रॉब्लम को देखेंगे और फिर इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। जिस तरीके से मानते हैं कि मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ या एक मैं स्टाफ नर्स हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि हम एनीमिक वाले पेशेंट के ऊपर हम स्टडी करेंगे। डॉक्टर है वे क्या कहेंगे कि भाई हम कोई HIV वाले पेशेंट के ऊपर स्टडी करेंगे। जो एक्सपर्ट्स है वे क्या कहेंगे हम ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर स्टडी करेंगे। तो इन सब ने एक ग्रुप डिस्कशन किया और ग्रुप डिस्कशन करके इन्होंने एक हल निकाला कि सिर्फ हमको HIV के ऊपर डिस्कशन करना है, HIV के ऊपर स्टडी करेंगे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन करके हम किसी प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को देख रहे हैं और उसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग को दूसरे किस नाम से जाना गया, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन, तो ग्रुप डिस्कशन करके हम किसी प्रॉब्लम को देखते हैं और उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ आता है सोर्सेस में, वो होता है सोशल इशू। सोशल इशू, सोशल इशू में क्या होता है कि जो सोसाइटी होती है, कोई सोसाइटी है, उसके अंदर देखते हैं कि एक मान लीजिए एक गांव है, उसमें 1000 आदमी रहते हैं, 1000 पीपल रहते हैं। किसी को एनीमिक की पेशेंट की एनीमिया के होने के एनीमिक है कोई पेशेंट, जिसको प्रेग्नेंट लेडी होती है एनीमिक होती है, किसी को HIV है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस है, किसी को अस्थमा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमको। तो सोशल इशू से सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो वहां से हम कोई भी प्रॉब्लम उठाएंगे और उसके ऊपर स्टडी करेंगे। तो हमारा एक जो सोशल इशू होता है ये भी एक सोर्स होता है किसी प्रॉब्लम को देखने का और उस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करने का। तो हमारा जो सोशल इशू होता है, सोशल इशू के ऊपर एक कोई सोशल सोसाइटी में किसी को कोई प्रॉब्लम है, मान लो HIV है, तो HIV को हमने टारगेट कर लिया कि HIV के ऊपर स्टडी करेंगे। तो वो HIV प्रॉब्लम हमें कहाँ से मिली, एक सोसाइटी से मिली, एक सोशल इशू से मिली। तो वहां से हम क्या करेंगे, उसको HIV वाले पेशेंट को उठाएंगे और उसके ऊपर उसकी स्टडी करनी स्टार्ट कर देंगे, रिसर्च करनी स्टार्ट कर देंगे। ठीक, ये भी हमारा क्या होता है, एक सोर्सेज होता है रिसर्च प्रॉब्लम का, कि किस चीज के ऊपर हम कौन सी प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। सोसाइटी से, सोशल इशू से हम प्रॉब्लम को उठाते हैं और उसके ऊपर रिसर्च स्टडी करते हैं। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट होता है उसमें क्या होता है, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर। क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब क्या होता है कि पहले कभी एक्सपर्ट्स ने, साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने पहले कभी रिसर्च स्टडी की, पहले कभी रिसर्च स्टडी की, और उस रिसर्च स्टडी में मान लो कि हमने एक स्टडी की स्मोकिंग कैन कॉज लंग्स कैंसर के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो हमने पहले देखा मैगजीन्स, जर्नल्स, आर्टिकल वगैरह में हमने पिछली जो स्टडी की गई थी उस स्टडी के बारे में जर्नल्स, आर्टिकल, मैगजीन वगैरह में उन एक्सपर्ट्स ने लिख दिया कि इस तरीके से हमने स्टडी की, कि हम उनकी ही जो एक्सपर्ट्स ने जो जर्नल में लिखी हुई चीज है, जो डॉक्टर ने स्टडी की हुई है, उन स्टडी को उठाएंगे, देखेंगे वो स्टडी कहाँ तक कंप्लीट हुई, कि किसी ने HIV के ऊपर की, HIV के ऊपर किसी ने रिसर्च कर ली उसके ट्रीटमेंट के बेस पे, किसी दूसरे एक्सपर्ट ने स्टडी की उसके प्रिवेंशन के उस पे, किसी तीसरे ने उसके कोज के, किसी चौथे ने की उसके साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं कि जो रिसर्च स्टडी बच रही है, किसी ने 3 कर ली, कोज, साइन एंड सिम्टम्स, प्रिवेंशन, अब ट्रीटमेंट किसी ने नहीं किया। तो हमारे जो मैगजीन जर्नल्स के मुताबिक हम देखते हैं किस चीज के ऊपर हम स्टडी करते हैं, HIV के ऊपर है उसके ट्रीटमेंट के ऊपर हम रिसर्च स्टडी करते हैं। तो क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी एक हमारा अच्छा सोर्स होता है किसी प्रॉब्लम को लाने का, वहां से देखने का किसी प्रॉब्लम को और उस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करने का। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट होता है क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसके बाद एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं इंट्यूशन। 6 पॉइंट इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी वगैरह मतलब कि कोई लॉजिक वगैरह लगा के, लॉजिक, आइडियाज, इसमें क्या होता है कोई लॉजिक या कोई आइडियाज, कोई भी एक डॉक्टर है या कोई रिसर्चर है वो क्या अपने लॉजिक लगाएगा, मतलब वैसे ही लॉजिक लगाने लगा, आइडियाज लगाने लगा कि कोई हम तो इसके ऊपर स्टडी करेंगे, ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर स्टडी करेंगे,
कोई स्मोकिंग कैन कॉज लंग्स कैंसर, लंग्स कैंसर के ऊपर स्टडी करेंगे। तो किसी ने भी कोई लॉजिक लगा लिया कि कोई कैनबीज, कोकीन, अफीम वगैरह खाता है तो उसको सीजर्स, ट्रेमर्स वगैरह आते हैं, तो इस तरीके से उसको क्या करने लगा, वो उसके ऊपर स्टडी करने लगेगा। तो इंट्यूशन, हम अपने लॉजिक, अपने आइडियाज़ के मुताबिक भी किसी प्रॉब्लम को देख सकते हैं। हमने आइडिया लगा लिया कि कोई तेजी से बाइक चला रहा है, उसको एक्सीडेंट होएगा, हमने, हमारा लॉजिक है कि हो ही होएगा, कि हो भी नहीं सकता, हो भी सकता है, कंफर्म तो नहीं, तो हमने लॉजिक लगाया कि इसका एक्सीडेंट होएगा, उसके ऊपर स्टडी करेंगे, वो हमारे एक प्रॉब्लम होगी। तो इंट्यूशन क्या होता है, ये भी एक सोर्स होती है रिसर्च प्रॉब्लम की, कि जहाँ से हम प्रॉब्लम को उठाते हैं और उसके ऊपर रिसर्च स्टडी करते हैं। 6 पॉइंट है इंट्यूशन। एक लास्ट हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है एक्सपोज ऑफ द रिसर्च फील्ड सिचुएशन। एक्सपोज ऑफ रिसर्च फील्ड सिचुएशन। एक्सपोज ऑफ रिसर्च फील्ड सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि जब हम बीएससी नर्सिंग करते हैं या एमएससी नर्सिंग करते हैं, तो बीएससी नर्सिंग में हमने पहले कभी रिसर्च की, फिर हम एमएससी नर्सिंग में आए, उसमें भी हमने रिसर्च की, फिर हम पीएचडी वगैरह में आए, उसमें भी हमने रिसर्च की। तो बार बार किसी रिसर्च फील्ड में एक्सपोज होने से हमको प्रॉब्लम मिल सकती है। हमको बीएससी नर्सिंग में हमको क्या मिला, एनीमिक पेशेंट मिला, और हम चले गए फिर एमएससी नर्सिंग में हमको रिसर्च करनी पड़ी तो एचआईवी के ऊपर करनी, पीएचडी में ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर भी। तो ये भी एक सोर्स होता है एक्सपोज ऑफ रिसर्च फील्ड सिचुएशन। बार बार किसी रिसर्च फील्ड सिचुएशन में आके हमको वहां से एक प्रॉब्लम मिल सकती है और उस प्रॉब्लम के ऊपर हम रिसर्च स्टडी कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम के ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। तो ये 7 पॉइंट होते हैं, इसका नाम होता है सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि कौन कौन से ऐसे सोर्स है जिससे हम रिसर्च प्रॉब्लम को देखते हैं, जिस चीज, कौन कौन से ऐसे सोर्स है जहां से हमको प्रॉब्लम मिलती है और उस प्रॉब्लम के ऊपर हम रिसर्च स्टडी करते हैं। तो ये 7 पॉइंट है, एक बार हम दोबारा रिव्यू करते हैं इस चीज का। फर्स्ट होता है पर्सनल एक्सपीरियंस, के पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक हम किसी प्रॉब्लम को देख सकते हैं और उसके ऊपर हम रिसर्च स्टडी कर सकते हैं। सेकंड होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के मुताबिक हमने बताया कि कोई एनाल्जेसिक का अनरिस्ट्रिक्ट विजिटिंग हार बढ़ा दिया जाए तो एनाल्जेसिक की डिमांड कम रहेगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम से बच जाएगा, उसके ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं। थर्ड होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है कि आदमी एक्सपर्ट्स, डॉक्टर, नर्सिस, नर्सिंग स्टाफ, ये सब ग्रुप डिस्कशन करेंगे और वहां से एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक के ऊपर हम रिसर्च स्टडी करेंगे, तो ये भी एक पॉइंट होता है। एक होता है सोशल इशू, सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है तो वहां से हमको कोई भी प्रॉब्लम उठा ली और उस प्रॉब्लम के ऊपर हम रिसर्च स्टडी करेंगे, तो सोशल इशू ये भी एक सोर्स होता है रिसर्च प्रॉब्लम का। फिफ्थ होता है क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर। बार क्रिटिकल रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या होता है, पहले कभी किसी डॉक्टर ने, एक्सपर्ट ने स्टडी की, उस स्टडी को हम देखते हैं और स्टडी को देखते हैं कि कहाँ तक कंप्लीट हुई वो स्टडी, वो साइन एंड सिम्टम्स को, ट्रीटमेंट यहाँ तक कंप्लीट होगी, प्रिवेंशन किसी ने नहीं करा, प्रिवेंशन की स्टडी किसी ने नहीं की, रिसर्च नहीं की, तो वहाँ से हम उस चीज़ के ऊपर हम स्टडी कर लेंगे। रिव्यू ऑफ लिटरेचर। एक होता है इंट्यूशन। इंट्यूशन का होता है लॉजिक वगैरह लगा लेते हैं कि इस चीज़ के ऊपर हम स्टडी करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर स्टडी करेंगे, लॉजिक, आइडियाज वगैरह से हमको क्या मिलता है, एक सोर्स मिलता है, उसी को बोलते हैं इंट्यूशन। सेवेंथ होता है एक्सपोज ऑफ रिसर्च फील्ड सिचुएशन। बार बार ऐसी फील्ड सिचुएशन, ऐसी रिसर्च स्टडी में मिलना, बार बार ऐसी फील्ड सिचुएशन में जाना जहाँ पर रिसर्च की हुई है। जिस तरीके से हमने पहले बीएससी नर्सिंग में स्टडी की, रिसर्च स्टडी की, फिर एमएससी में करी, फिर पीएचडी में करी, तो इस तरीके से हम बार बार एक ही रिसर्च फील्ड के सिचुएशन में जाए तो वहाँ से भी हमको प्रॉब्लम मिल सकती है और उस प्रॉब्लम के ऊपर हम रिसर्च स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।